पेज पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम निठाला विधानसभा के अंदर है। अगर हम बात करें तो अजय भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। अगर मैं बात करूं तो निठाला विधानसभा से जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं विधायक कुलवंत राणा, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, वो अगर हम बात करें काम करने के लिए तो दिन में नहीं देखते और रात में देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम अजय भंडारी, मैं बूथ अध्यक्ष बूथ नंबर 93 से हूँ। और इस बार जो चुनाव हुआ वो मूल रूप से जो चुनाव था वो देशभक्ति का चुनाव था। जो इस देश में हो रहा था, इस राजधानी में हो रहा था, सिर्फ मुफ्त के नाम पे रेवड़ियाँ बांटी जा रही थी, लोगों का कोई जनहित जन कल्याण नहीं हो रहा था। भाई कुलवंत राणा एक ऐसे पुरुष जिनको हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, आज से नहीं, हम बचपन से जानते हैं। अच्छा, लगभग 16-17 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। दिल में एक यही टीस थी कि हिंदुत्व के नाम पे पूरी दिल्ली, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक मजाक बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा था। जहाँ देखो हिंदुओं के लिए किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। सड़कों पे देखो जगह जगह पे अतिक्रमण हो रहा था। झुग्गी बस्तियों में देखो तो वहाँ पे बांग्लादेशी आ रहे थे। तो कहाँ से देश का निर्माण होगा? इसीलिए हमने विकास पुरुष श्री कुलवंत राणा जी के लिए काम किया। हमने नहीं किया, सिर्फ कुलवंत राणा जी के लिए नहीं काम है, ये काम है देशभक्ति के लिए, ये काम है देश के लिए। बहुत बढ़िया। ये सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है। और जिस तरीके से मोदी जी पूरे विश्व के अंदर घूम के भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारी सशस्त्र सेनाएं एकदम पावरफुल होती जा रही हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो भारत के नाम से नहीं कांपती? वो ठीक है कि कुछ गद्दार पाकिस्तान के साथ रहता है, जैसे तुर्की आ गया या और देश आ गया, आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा। अगर भारत का या भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व मजबूत नहीं होता तो क्या ये इस तरह से थर थर कांपते? क्या इस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, क्या ऐसा होता? 4 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटनों के ऊपर आ गया। क्यों आया? उसके पीछे कारण था मोदी जी का सशक्त नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की ताकत। और ये जो इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर जो मुसलमान या कोई विशेष समुदाय जो कांप रहा है, उनकी इतनी हिम्मत जो पहलगाम में हुई, जो उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को मारा, नाम पूछ के धर्म पूछ के इस तरीके की एक्टिविटी की, तो ये तो असहनीय है। और इसका जवाब अगर दे सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, शुरू में तो कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, जब स्ट्राइक हो जाती है, जब जिस तरीके की हमला हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, जब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, भारत का अजय भंडारी जी, मैं आज आपसे बात करूंगा क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, कुछ खास मुद्दे पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्यों नहीं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाए? क्योंकि लगातार पाकिस्तान 1947 के बाद अगर बात करो तो लगातार वो गद्दारी करता हुआ आ रहा है। क्यों नहीं मिट्टी में मिला जाता पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है। पाकिस्तान 1965 में भी पिटा, 1999 में भी पिटा, और लेकिन उसके बाद भी उनको थोड़े थोड़े समय के बाद एक्चुअली क्या था, उनको अपना राजनीतिक वर्चस्व बना के रखना है। उनको वहाँ की आवाम, जो वहाँ की जो जनता है, वही नहीं उनको रिकॉग्नाइज करती, वो भारत को रिकॉग्नाइज करती है कि भैया हमें मोदी जी के पास, परसों भी अभी कल का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी से मदद मांगी जा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो हमसे मदद मांग रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस देश के पास कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ वो जो उछल रहा है, ये तो सिर्फ राजनीतिक दबाव कह सकते हैं या वैश्विक दबाव कह सकते हैं, जैसे चाइना है, जैसे अमेरिका बदमाशी करता है। इस वजह से आज पाकिस्तान बचा हुआ है। और आज भारतीय सेनाओं को थोड़ा सा वर्ल्ड का समर्थन मिल जाए, यूरोपीय देशों का पूरा समर्थन मिल जाए, तो आज पाकिस्तान का वर्चस्व तो आज भी खत्म और कल भी खत्म। मैं आज आपसे बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप लोगों ने किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया? बहुत बड़ा मुश्किल काम था, एक बहुत बड़ा कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो मोदी जी की नीतियों को किस तरीके से पहुंचाया आप लोग? देखिए, मोदी जी का तो दूसरा नाम है कि भगवान का अवतार होना। ये तो इस देश की खुशकिस्मती है कि जो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।
तो अगर इस देश के अंदर, इस राजधानी क्षेत्र के अंदर रहना, क्या ये राजधानी रहने लायक है? अगर आज हम दूसरे स्टेट में कहीं जाते हैं और वहाँ पे अपने रिलेटिव्स को कहते हैं या किसी और को कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास दिल्ली आना, क्या वो दिल्ली आना पसंद करते हैं? सीधा सीधा जवाब होता है नहीं। कारण है कि दिल्ली राजधानी रह ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया ये तो गैस चैम्बर है। दूसरे राज्यों के नागरिक इस हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी पॉल्यूशन इतना है, सुबह बाहर खड़े हो जाओ काले हो जाओ जी। तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जरूरी थी ताकि पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाए। यमुना नदी का हाल देख लो आप, मुंह धोना तो बड़ी दूर, आप एक बूंद तक वो नहीं कर, हाथ में नहीं ले सकते, इतना संक्रमण हो जाएगा। तो उसके लिए आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। मैं आज बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान का जो नाम रोशन, पूरी दुनिया के अंदर रोशन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए आप? मैंने तो आपको पहले भी यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को एक हीरा हाथ लगा हुआ है। ये हमारे देश की खुशकिस्मती है कि एक भगवान ने हमारे यहाँ पे अवतार लिया हुआ है। क्या आप मोदी जी का तेज नहीं देखते? क्या मोदी जी के शक्ल पे जो लालीपन है, मोदी जी आज 76 साल की उम्र में हम युवाओं से ज्यादा तेज भागते हैं, क्या वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है? मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। पहले एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद 24 घंटे भी नहीं हुए, सबसे पहले उन्होंने जमुना पे जाके आरती करी। अगर जो काम जो है पिछले 10-12 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार थी, पूर्व बहुमत उन्होंने काम नहीं किया, आज वो काम बुलेट ट्रेन के तरीके से हो रहा है। तो रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात सबसे पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हवा में बातें नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर बात करती है, जमीन के नेताओं को लेकर बात करती है। अगर वो जमीनी स्तर पे काम नहीं करती तो रेखा गुप्ता जी आज मुख्यमंत्री नहीं होती जी। रेखा गुप्ता जी ने काउंसलर का चुनाव लड़ा और उसके बाद वो एक विधायक, पहली बार विधायक बनी, और पहली बार विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू रक्षक पार्टी है। तो हमारे देश में जो नदियां हैं, उन नदियों को देवी का रूप दिया गया है। और जिस क्षेत्र से होकर नदी निकल रही है, यमुना को देवी रूप दिया गया है, यमुना को देवी कहा जाता है। और अगर हमारे देवी देवता ही स्वच्छ नहीं है तो हम कहाँ से स्वच्छ रह सकते हैं, हम कहाँ से स्वस्थ रह सकते हैं? तो मैं बात करूँगा दिल्ली में, अब क्या दिल्ली में 53 जन की सरकार है, तो क्या दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी, दिल्ली में विकास होगा? देखिए, विकास की गंगा को एक दिन में तो बही नहीं जा सकती। आज हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बने और कल आप विकास हो गया जी, ऐसा तो कोई जादू है नहीं जी। तो काम को करने के लिए कुछ ऐसे फैसले भी होंगे जो कड़वे होंगे जी, जो कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आएंगे। अब जैसे दिल्ली के अंदर अभी पीछे देवी बस सर्विस शुरू करी, तो देवी बस सर्विस क्या थी? ताकि भैया सड़कों से भीड़ भाड़ कम हो जी। आज आप सड़कों पे जाओ, ई रिक्शा वालों ने हालत खराब कर रखी है। अगर वो देवी बस सर्विस चलेगी, हर मोहल्ले के अंदर गाड़ी घूमेगी, तो लोग उसमें बैठना पसंद करेंगे। पोल्यूशन लेवल अपने आप कम होगा जी। वो कैसे कम होगा? क्योंकि उन्होंने सीएनजी की गाड़ियां नहीं चला रही, डीजल की गाड़ी दिल्ली में नहीं चलती, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आए। तो क्या ये विकास का एक कदम नहीं? इसी से तो विकास होगा। रेडी पटरी, सड़कें साफ करी, सड़कों पे चलने लायक जगह नहीं थी। आज आप देख रहे हैं कि एमसीडी जगह जगह पे काम कर रही है, जगह जगह पे रेडी पटरी को साफ किया जा रहा है। अजय भंडारी जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनी है, 53 दिन की सरकार है, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जमाने में जो काम होते थे मालगाड़ी ट्रेन की तरीके से होते थे, लोकल ट्रेन के तरीके से होते, लेकिन दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहे हैं। देखो जी, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी तो एक कुशल नेतृत्व के साथ चलती ही है जी। लेकिन साथ साथ में अगर हम विधायक की बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक पिछले 10 साल रहे। मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली का सर्वे किया है कि हम जहां जाते तहां ये मालूम यही पड़ता है कि वाकई में आम आदमी की पार्टी के जो विधायक उन्होंने काम नहीं किया है। देखिए, 10 साल वो विधायक रहे, अगर वो इस मोहल्ले से होकर निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि 5% लोग भी जानते होंगे कि विधायक जी जा रहे हैं। और हमारे श्री कुलवंत राणा जी जो हमारे विधायक हैं, अगर वो गली से सड़क से निकल जाए तो एक छोटा सा बच्चा भी बोलता है जी कि वो कुलवंत भाई साहब जा रहे हैं जी। तो एक आदमी की एक शख्सियत होती है, एक आदमी का एक वर्चस्व होता है। विधायक कुलवंत राणा जी ने पिछले 15 साल जब वो विधायक हुआ करते थे जी, वो एक एक कार्यकर्ता को जानते थे, एक एक जगह को उनको पता है कि मुझे कहाँ पर कौन सा काम करना है। और आज भी जब वो 10 साल विधायक नहीं रहे तब भी वो जनसंपर्क में रहे।
आज आम आदमी पार्टी का विधायक मुझे दिखा दो कहाँ पे घूम रहे हो। किसी एक जगह पे अगर उनको देखने को मिल जाए मुझे तो मैं कहूँगा कि हाँ जी ठीक है। लेकिन विधायक कुलवंत राणा जी पिछले 10 साल विधायक ना होते हुए भी लोगों के दिलों पे राज कर रहे थे। उसी का नतीजा था जो हम आज प्रचंड बहुमत के साथ अपनी रिठाला विधानसभा को जीत के लाए। ऐसे नहीं है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है और रिठाला विधानसभा के अंदर अजय भंडारी जी एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, तो किस तरीके से आपने इतनी कम उम्र में जो है कैसे एक पहचान बनाई अपनी आप में? ये तो मैं क्या कहूँ, मैंने पिछले लगभग 25 साल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। 25 सालों से काम कर रहे हैं? 25 साल मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो कुछ बच्चे मेरे साथ पढ़ाई के माध्यम से भी जुड़े रहे। जी जी। कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक हमें सबक कह लूँ या मैं कहूँगा कि साथ ऐसा मिला कि उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि लोगों का भला करते जाओ। अजय भंडारी जी, आप वाकई में अगर मैं बात करूं तो आप बहुत खुल के बोलते, बेबाक बोलते हो, खराब बोलते हो, वाकई में सच बोलना चाहिए, कड़वा बेशक लगे। जी देखिए, राष्ट्रभक्ति के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल। और मेरी एक शुरू से ही आदत रही है कि जो कहना है वो सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। अगर मेरी पार्टी के अंदर भी कोई अगर कुछ 19-20 बात होती है तो मैं अपनी बात निश्चिंत होकर रखता हूँ कि भाई साहब ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत नहीं होगी, इस चीज़ को ऐसे ठीक किया जाएगा। तो भाई साहब भी इस बात को मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वही आदमी टिक सकता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। अजय भंडारी जी, अब 2027 में जो है निगम पार्षद का चुनाव होने वाला है, तो मैं सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वाले को भी टिकट दिया जाता है, तो आने वाले समय में क्या आपकी तैयारियां कुछ हैं? ये पार्टी आपको मौका देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो पार्टी का सेवक हूँ जी। पार्टी जैसा आदेश करेगी। मैं तो सिंपल सा एक कार्यकर्ता था, मैंने कभी पद की इच्छा नहीं रखी, कभी पद की लालसा नहीं रखी। ये ठीक है कि मैं पिछले 25-26 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक दरी बिछाने वालों को टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसा नहीं कि पैसे लेके देने वाली पार्टी है टिकट। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहेगी, जैसे शीर्ष नेतृत्व कहेगा, जैसे भाई कुलवंत राणा कहेंगे, हम उनकी सेवा में और देश की सेवा में हमेशा समर्पित हैं। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रिठाला विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, अगर बात करें तो समाज सेवी, जिन्होंने 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, विधायक कुलवंत राणा के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। अजय भंडारी जी हमारे मौजूद हैं। इन्होंने जमकर पाकिस्तान पर निशाना साधा और इन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार बनी, अब दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। आप देख रहे हैं ABP। नमस्कार।